जय श्री कृष्ण मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम आपको बताएंगे गंगा जल खराब क्यों नहीं होता है। जल चाहे कहीं पर भी कैसा भी इकट्ठा हो जाए वो खराब हो जाता है, परंतु गंगा जल वो खराब क्यों नहीं होता है। आज हम आपको इसी के विषय में बताएंगे। मित्रों, गंगा जी का प्रादुर्भाव हिमालय की कोक गंगोत्री से निकली गंगा हरिद्वार में अलकनंदा से मिलती है। यहाँ तक आते आते इसमें कुछ चट्टानें मिश्रित हो जाती हैं, घुल जाती हैं, जिससे इसके जल में ऐसी क्षमता प्रदान हो जाती है जो कि इसका जल कभी खराब नहीं हो पाता है। हर नदी के जल की अपनी जैविक संरचना होती है, जिसमें वह खास तरह से घुले हुए पदार्थ रहते हैं जो कि कुछ किस्म के जीवाणु को पनपने देते हैं और कुछ कीटाणुओं को नहीं पनपने देते। वैज्ञानिकों की शोध से पता चला कि गंगा जी के पानी में ऐसे जीवाणु होते हैं जो सड़ने वाले कीटाणुओं को पनपने नहीं देते हैं, इसलिए पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता है। अब हम आपको बताएंगे कि वैज्ञानिकों का क्या कारण है। वैज्ञानिक बताते हैं कि हरिद्वार में गौमुखी गंगोत्री से आ रही गंगा के जल की गुणवत्ता इसलिए कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह हिमालय पर्वत पर उगी हुई अनेक जीवनदायी उपयोगी जड़ी बूटियों, खनिज पदार्थ और लवणों को स्पर्श करता हुआ आता है। इसमें अनेकों वैज्ञानिक कारण बताए गए हैं। गंगा जल में फोस नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो पानी के अंदर रासायनिक क्रियाओं को उत्पन्न होने वाले अवांछनीय पदार्थों को खाता रहता है। इससे जल की शुद्धता बनी रहती है। गंगा जल के अंदर गंधक, जिसे हम सल्फर भी कहते हैं, प्रचुर मात्रा में मौजूद रहता है और इसी के कारण गंगा जल कभी खराब नहीं होता है। और इसके अतिरिक्त भी कुछ भूमि के ऐसे रासायनिक क्रिया हैं जो कि गंगा जल को कभी खराब नहीं होने देते हैं। ये पानी इन्हीं क्रियाओं के कारण सदैव पीने योग्य बना रहता है। जैसे जैसे गंगा हरिद्वार से आगे अन्य शहरों की ओर बढ़ती जाती है, अपने शहरों में, नगरों में नियम और खेतों की बाड़ी का कूड़ा करकट तथा औद्योगिक रसायन का मिश्रण गंगा जी में डाल दिया जाता है। अब वैज्ञानिकों के मत एवं शोध के कारण गंगा जी का जल खराब क्यों नहीं होता है, आज हम आपको इसका भी कारण बताते हैं। वैज्ञानिक परीक्षणों से पता चला कि गंगा जल से स्नान करने तथा गंगा जल को पीने से जैसे कि हैजा, प्लेग, मलेरिया तथा अन्य प्रकार के रोग और उनके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इस बात की पुष्टि के लिए एक बार डॉक्टर हैकिंस ब्रिटिश सरकार की ओर से गंगा जल से दूर होने वाले रोगों के परीक्षण के लिए आए थे। उन्होंने परीक्षण किया गंगा जी के जल में हैजा के, जिसे हम कालरा कहते हैं, उसके कुछ कीटाणु लेकर के गंगा जल के जल में छोड़े, परंतु देखा कि 6 घंटे बाद ही गंगा जल के अंदर वो कीटाणु मर चुके थे, जबकि उन्हीं कीटाणुओं को एक साधारण पानी में रखा गया तो वो धीरे धीरे 6 घंटे में 4 गुना बढ़ गए थे। इधर फ्रांस में रहने वाले डॉक्टर हेरेन ने भी गंगा जल पर बहुत वर्षों रिसर्च किया। उन्होंने आंश शोध व हैजे से मरे अज्ञात लोगों के शवों को गंगा जल में ऐसे स्थान पर डाल दिया जहां कीटाणु तेजी से पनप सकते हैं। डॉक्टर ने कुछ दिनों बाद उस शव को देखा तो डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गया और देखा उस शव से हैजे के ही नहीं जबकि अन्य कीटाणु भी गायब हो चुके थे। उन्होंने गंगा जल से बैक्टीरिया सेफेज नामक एक घटक निकाला जिससे औषधीय गुण है। अब हम आपको बताएंगे कि गंगा जल में स्नान करने का क्या महत्व है। गंगा नदी में तैरकर स्नान करने वाले को स्नान का विशेष लाभ होता है। गंगा जल अपने खनिज गुणों के कारण इतना अधिक गुणवत्ता होता है कि इससे अनेक प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान करने वाले व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त बने रहने का वरदान प्राप्त है। नित्य प्रतिदिन स्नान करने वाले व्यक्ति का शरीर हमेशा शुद्ध रहता है और फुर्ती बनी रहती है। भारतीय संस्कृति के अंदर
गंगा जी को बहुत पवित्र नदी माना गया है और ऐसा भी बताया जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जीते जी गंगा जी स्नान नहीं कर पाता और उस व्यक्ति के मरने के बाद उसके फूलों को अगर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए तो वो इंसान हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में निवास करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये घटना अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बार जय श्री गंगे जरूर लिखें। जय श्री गंगे।